सो हेलो मेरे मैथ्स के सुपर हीरोज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रेडी हैं नंबर्स के मास्टर्स बनने के लिए। आज हम रेडी हैं नंबर्स के मास्टर्स बनने के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स को लेके क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, वो है चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम। सो चैप्टर नेम इज नंबर सिस्टम। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से स्टार्ट करेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस नहीं आएंगी जहाँ पे आपको एक बार भी ये सोचना पड़ जाए कि ये कहाँ से आया। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल हम पहुँचेंगे। आपकी जो बुक है वो है NCERT, जो CBSE बोर्ड में चलती है। उस पूरे NCERT बुक को हम फॉलो करेंगे और एक एक लाइन जो उस बुक में लिखी है हम उसको भी फॉलो करेंगे। सब कुछ बताएंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो ये हमारा एक नई सीरीज है जो हम छोटे बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, हमारे क्लास 9 के बच्चों के लिए, जो कि CBSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं। और मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 जो है उनके, वो है नंबर सिस्टम। तो पहला चैप्टर ही है नंबर सिस्टम, तो हम नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे ताकि आपको बेसिक क्लियर रहे। फर्स्ट चैप्टर क्लियर रहता है तो आगे के चैप्टर्स आसानी से यहाँ पे समझ में आते हैं। अब NCERT की बुक कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करी होती है कि कुछ बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है, वो पढ़ते नहीं हैं। तो सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू नहीं, आप जाके बुक भी रीड करिए। तो हम ऐसा पढ़ाएंगे कि जैसे ही आपने पहला लेक्चर हमारा देखा, तो अब आप जाकर जब बुक रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन आराम से रीड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको प्रॉपर हर एक पॉइंट समझ में आएगा जो कि NCERT की बुक में मेंशन है। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1, ताकि आपका भी बहुत समय यहाँ पे वेस्ट ना हो। सो लेक्चर नंबर 1 में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ही लेंगे नंबर सिस्टम का। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो आपकी NCERT बुक में है वो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। वहाँ पे नंबर लाइन से कुछ चीज़ें समझाई गई हैं, हालांकि मैं उसको भी अभी यहाँ पे समझाऊंगा। बट हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं। तो नंबर्स का जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो इस चीज़ का आता है कि सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ डिजिट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ डिजिट्स। ठीक, अब कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ऐसे ही एक और टर्म होता है नंबर। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं कि डिजिट क्या है और नंबर्स क्या है। तो पहले तो हम इसको क्लेरिफाई कर लें। ठीक है, इसको पूरी तरीके से समझ लें कि डिजिट्स क्या होते हैं और फिर नंबर्स क्या होते हैं। क्या डिजिट्स ही नंबर्स होते हैं या नंबर्स ही डिजिट्स होते हैं? कभी कभी यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो पहले हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करते हैं कि डिजिट्स और नंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके देखते हैं। तो डिजिट्स अगर मैं कहूँ तो सिंगल डिजिट मतलब ये जो नंबर्स मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वही आपके डिजिट्स होते हैं, और यही डिजिट्स माने भी गए हैं। इसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं होते। तो वो कौन से नंबर्स हैं? वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. टोटल देयर आर 10 डिजिट्स। टोटल कितने हो गए? 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स होते हैं और यही होते हैं डिजिट्स। मतलब जो ये 0 से लेके मैंने 9 यहाँ पे लिखे हैं वैल्यूज, ठीक है, इन्हीं को कहते हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स आर 0 to 9 सिंबल्स। ठीक है, तो 0 to 9 जो ये सिंबल्स होते हैं या जो मैंने ये वैल्यू लिखी है, इन्हें वो कहते हैं डिजिट्स। ठीक, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू, ठीक है। तो मैंने अगर लिखा कि मैंने जैसे लिखा 1 डिजिट, ठीक, तो ये 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने अगर लिखा 7 डिजिट, ठीक, मैंने अगर लिखा 7 भी डिजिट है, 1 भी डिजिट है,
तो अगर मैंने 1 लिखा तो ये 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपके पास एक टॉफ़ी है तो 1 टॉफ़ी, ठीक। मैंने अगर लिखा 7 तो 7 डिजिट लिखा, तो मैंने अगर 7 लिखा तो वो 7 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट लाइक यू हैव 7 पेंसिल्स, अगर आपके पास 7 पेंसिल्स हैं तो उस टाइप से। तो अगर आपके पास 0 है, ठीक है, 0 पेंसिल्स है, तो मैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उस वैल्यू को 0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये होती हैं डिजिट्स। तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, तो टोटल 10 डिजिट्स माने गए हैं, ठीक है। डिजिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? डिजिट्स को हिंदी में कहते हैं अंक, ठीक है भाई। जिसको हिंदी में समझना है कि डिजिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो डिजिट्स को हिंदी में कहते हैं अंक। नंबर्स को बोलते हैं संख्याएं या संख्या, ठीक। इतनी बेसिक हिंदी तो सभी को पता होगी, ठीक। तो नंबर्स को कहते हैं संख्या, डिजिट्स को कहते हैं अंक। अब देखो, ये जो लिखा गया है 0 से लेकर 9, ये भी नंबर्स ही कह सकते हो आप कि हाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और इवन 0 नंबर, ठीक है। बट ये जो 0 से लेकर 9 है, इसको स्पेसिफिकली डिजिट्स ही कहते हैं, ठीक है। नंबर भी आप बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बट ये प्रॉपरली डिजिट्स हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूँ कि यहाँ पे मैं नंबर्स में भी अगर मैं 0 से लेकर 9 लिखूँ तो वो नंबर्स नहीं माने गए हैं, वो डिजिट्स ही होते हैं, ठीक है। देयरफॉर 0 से लेकर 9 अगर आपके पास वैल्यू हैं तो उनको हम डिजिट्स बोलेंगे। अब 9 के आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो होंगे नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स, इट इज फॉर्म्ड बाय 1 और मोर डिजिट्स। अब ऐसा मत समझिएगा कि 9 के बाद ही नंबर्स हैं, मतलब 10, 11, 10 से स्टार्टिंग होती है नंबर्स की, नहीं। नंबर्स ये भी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बट मैं आपको यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि हाँ डिजिट्स किसको प्रॉपरली बोलेंगे और नंबर्स किसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी नंबर्स हैं, पर इनको हम स्पेशली डिजिट भी बोलते हैं। और नंबर्स और क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स और इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये तो प्रॉपरली डिजिट्स हो गए 0 से लेकर 9, बट इसके अलावा जैसे अगर मैं कोई और नंबर लिखता हूँ, जैसे 32, 10, 15, 200, 101, ठीक। अब ये सारे नंबर्स हैं, ठीक, ये सारे नंबर्स हैं, पर ये सारे डिजिट्स नहीं हैं, ठीक। दीज आर नॉट डिजिट्स बट दीज आर नंबर्स। तो यही मैं कह रहा हूं कि डिजिट्स क्या होते हैं 0 से लेकर 9, और नंबर्स क्या होते हैं 0 से लेकर 9 और ये सारे भी, ठीक है, 32, 10, 15, अभी और भी नंबर्स होंगे। जब मैं टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ाना भी शुरू करूंगा इसके बाद, तब आपको पता चलेगा कि और कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स एंड नंबर। तो नंबर्स को हम किसी एक डिजिट्स या एक से ज्यादा डिजिट्स की मदद से बना सकते हैं, तो वो नंबर्स होगा। और डिजिट्स क्या होंगे, जो सिंगल सिंबल्स होंगे या जो सिंगल वैल्यू होगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये डिजिट्स में आएंगे। ये नंबर्स भी हैं, पर ये जो हैं, ठीक है, ये डिजिट्स होंगे प्रॉपरली। और अगर मैं इनको बोलूं कि 32, 10, 15, 200, 101, ये जो मैंने नंबर्स एक्स्ट्रा लिखे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, कि अगर मैं कहूं कि ये डिजिट्स है, तो ऐसा नहीं होता, ये डिजिट्स नहीं होंगे, बस डिजिट्स आपके 10 ही होंगे, ठीक है। इतने ही डिजिट्स होते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है बताने के लिए। इसी को आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डिजिट्स कितने होते हैं और नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स, अगर 1 डिजिट के नंबर आपको बताने हैं तो 1 डिजिट के नंबर यही हो गए, ठीक। 1 या उससे ज़्यादा डिजिट की मदद से आप नंबर बनाना चाहते हैं तो आप 2 डिजिट के नंबर बना लीजिए, 3 डिजिट के नंबर बना लीजिए, इवन 4, 5, जितने भी डिजिट्स के नंबर आपको बनाने हैं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि डिजिट्स, तो सिंगल जो वैल्यू होगी वो आपकी आएंगे डिजिट्स में, ठीक है। सो आई होप इट इज नाउ क्लियर। तो 10 मिनट बहुत था, ठीक है, 10 मिनट बहुत होते हैं इसको समझाने के लिए, हालांकि 2 मिनट का काम था, पर ठीक है, मैंने आपको प्रॉपरली बताया। अब
मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आप क्लास 8 या क्लास 7 जैसा भी है वहाँ पे आप सीख के आए होंगे, वो है लाइन। ठीक, लाइन मीन्स नंबर लाइन। तो मैं थोड़ा फील करवाता हूँ एक बारी फिर से। मैं अभी फिलहाल इस लाइन को बोल रहा हूँ नंबर लाइन। ठीक, अभी थोड़ी देर बाद मैं इस लाइन को रियल लाइन भी बोलूँगा, बट अभी आप इसको नंबर लाइन के फॉर्म में समझिए। मैं अभी फिलहाल इस लाइन को, जो मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ करी हुई है, इसको मैं बोल रहा हूँ नंबर लाइन। ठीक, और मैं इस नंबर लाइन में कुछ नंबर्स को यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 0 बीच में लिखा, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, और ऐसे ही चलते जाएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो ये नंबर्स अनगिनत होंगे। तो मैं यहाँ इस तरफ चूंकि प्लस नंबर्स ले रहा हूँ, ये सारे नंबर पॉजिटिव में हैं, तो मैं इसको प्लस इनफाइनाइट से डिनोट कर रहा हूँ। ऐसे जब आप 0 के इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, -1, -2, -3, -4, और ऐसे ही चलते जाएंगे तो इधर भी अनगिनत नंबर मिलेंगे। तो मैं इधर बोल रहा हूँ माइनस इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनगिनत वैल्यूज। ठीक है, आप बढ़ते जाएंगे इधर भी तो नंबर्स मिलते जाएंगे, और आप बढ़ते जाएंगे इधर भी तो नंबर्स आपको नेगेटिव में मिलते जाएंगे, और बीच में हमने यहाँ पे 0 को असाइन किया है। अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप 2 कदम आगे बढ़िए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप 0 पे खड़े हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप 0 पे खड़े हैं और मैं बोल रहा हूं कि आप 2 कदम आगे बढ़िए। ठीक है, 2 कदम आगे बढ़िए मतलब आपने 1 कदम यहाँ पे आए और फिर 2 कदम आप यहाँ पे चले गए। ठीक, तो आप कहाँ पे आ गए? आप 2 पे पहुंच गए। ठीक, तो आप +2 आगे आए। अब मैं कह रहा हूं कि आप 4 कदम पीछे जाइए। ठीक है, यहां से जहां पे अभी आप 2 कदम आगे बढ़े तो 2 पे आए। अब मैं कह रहा हूं आप 4 कदम पीछे जाइए। तो जैसे आप 4 कदम पीछे जाएंगे तो 1, 2, 3, 4 कदम पीछे आए तो आप कहां पे आ गए? -2 पे आ गए। ठीक, ऐसा नहीं कि आप 2 कदम आगे गए तो फिर आप 4 कदम पीछे जाओगे, तो 2 कदम पहले चले, 4 कदम पीछे जा रहे हैं तो 4 2 6 पे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप 2 कदम आगे जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं 2, और जब आप 4 कदम पीछे जा रहे हैं तो अब आप बैकवर्ड जाओगे। ठीक है, लाइन के बैकवर्ड जाओगे, तो इस वक्त आप -2 पे होगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है इनिशियली और आप 2 पॉइंट्स आगे जा रहे हैं या 2 कदम आगे जा रहे हैं, तो आप पहले 1 पे फिर 2 पे पहुंचे। और मैं कह रहा हूं कि 4 पीछे जाएं, 4 कदम पीछे आप पीछे की ओर जाएं, तो आप वापस 1 पे आओगे। फिर 2 कदम जैसे चलोगे तो वापस आप वहां पे आओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था चलना। लेकिन अभी आपको 4 कदम जाना है, मतलब 2 कदम और पीछे जाना है, तो फिर -1 फिर -2। अब आप यहाँ पे कहीं होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आप नंबर लाइन में किस तरीके से आगे पीछे जा सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 0, इवन -1, इवन -2, इनको हम नॉर्मली बोल सकते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक, अभी बस इतना समझ लीजिए कि इसको डिस्क्रीट वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 पे हो फिर सीधा 1 पे चले गए, फिर सीधा 2 पे चले गए, सीधा 3 पे चले गए। ठीक है, या -1 -2 -3 पे आ गए। तो ये जो वैल्यूज हैं डायरेक्टली वैल्यूज हैं जो आपको सीधे सीधे नंबर्स दिखा रही हैं, इनको बोलते हैं हम डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई 1.1 का चक्कर नहीं है, 2.1 का चक्कर नहीं है, 1.5 का चक्कर नहीं है, डेसिमल वैल्यूज का चक्कर नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यूज का चक्कर नहीं है। दैट्स वाई जो सिंपल वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं 1 2 3 4, जिसको आप नंबरिंग में यूज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं हम डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ये आपके डिस्क्रीट वैल्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नंबर्स के बारे में और बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहली स्टार्टिंग होती है, वो होती है आपकी नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, अब अगर आपको इसकी हिंदी समझनी है तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक,
इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। अभी हम हिंदी पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की फिलहाल जो बुक्स है हम इंग्लिश मीडियम वाली फॉलो कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो इनको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो दीज आर काउंटिंग नंबर्स, तो जहां से आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बचपन में आपने काउंटिंग करने कहाँ सीखी है? जैसे आपके पास आप अपने अगर आप हैंड को देखें तो जैसे ये मेरा हैंड है, ठीक है, मेरे इस हैंड में 5 फिंगर्स हैं, ठीक है, एक ये वाली 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग आपने ऐसे सीखी है। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो काउंटिंग आपने कहाँ शुरू करना सीखी है? 1 से। तो यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग भी 1 से होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये काउंटिंग तो चलती जाएगी। तो अप टू लेट्स सपोज यहाँ कहीं आप 100 पे पहुंचे, पर ये काउंटिंग चलती जाती है, तो 1000 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स जहां जो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो अगर मैं इनका सेट लिखना चाहूं, हालांकि अभी सेट ये जो है जो अभी मैं बताया हूं, तो इसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि नंबर्स तो यहाँ पे भी इन्फाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, आप गिनते रहिए, काउंटिंग करते रहिए, जैसे जैसे आप काउंट करते जाएंगे, आप बड़ा सा बड़ा नंबर दोगे, मैं उसमें +1 ऐड कर दूंगा तो एक नया नंबर बन जाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये है काउंटिंग नंबर्स। और ये जो मैंने ऐसे लिखा है इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हालांकि क्लास 9th लेवल पे इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्लास 9th में आपको सेट नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेट, ये 11th में है, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ नेचुरल नंबर को आप इस ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने ये वाला ब्रैकेट लगाया और इसमें नंबर्स लिखना स्टार्ट करे, तो ये प्रॉपर्ली दिखा रहा है कि यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर फिलअप किए हुए हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट सिर्फ इतना शो कर रहा है कि यहाँ पे आपने सारे नेचुरल नंबर्स को फिलअप करके रखा हुआ है। ठीक है, बस यही मैंने बताने के लिए इसको यहाँ पे लिखा हूँ। बाकी क्लास 9th लेवल पे ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई खास रोल नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये जो ऊपर मैंने बताया है, बस आप उतना याद रखिए कि हाँ ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। ये बस शो करने के लिए था। तो नेचुरल नंबर को हम कुछ लेटर से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं एक इसको सिंबल दे देता हूं n। ठीक है, मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल N से। ठीक, और कैपिटल N तो आपका ये ABCD वाला भी हो सकता है N। तो थोड़ा सा और डिफरेंट बनाने के लिए मैं यहां से ऐसे एक और लाइन खींच देता हूं। तो हाँ, अब लग रहा है कि कोई एक अच्छा सिंबल है जो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल आंसर अच्छा है कि एक और लाइन ऐसे खींच दीजिए, ठीक है, इसी के बगल में, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। अब ये यहाँ मत खींचेगा। ठीक है, जो प्रॉपर सिंबल है जो आगे यूज होता है मैथमेटिक्स में वो यही वाला है, यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लाइन नहीं खींचना। ठीक है, तो स्टार्टिंग में एक और लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में जो नेचुरल नंबर रहे होंगे वो 1 से लेकर 9 रहे होंगे। जब 0 आया होगा तभी तो 10 बना होगा, तभी फिर 20 बना होगा, तभी फिर 100 बना होगा, फिर 1000, फिर 1 लाख। ठीक है, ऐसे नंबर चले होंगे। तो इनिशियली नेचुरल नंबर तो 1 से 9 ही रहे होंगे, और जब तक 0 नहीं आया होगा तब तक 10 भी नहीं बना होगा। सोच सकते हो आप ऐसा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसीलिए अगला जो नंबर्स की कैटेगरी आती है वो आती है होल नंबर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट नंबर की कैटेगरी आती है वो आपकी है होल नंबर्स की। होल नंबर मतलब संपूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं आप इनको, कि जैसे मैं इन नंबर्स को लेता हूं तो हमारे नंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये हो गए संपूर्ण संख्याएं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं सिंपल लिखूं तो नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो, जीरो के साथ,
अलॉन्ग विथ जीरो। तो जैसे ही आपने जीरो के साथ सभी नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स ले लिए, तब आपका बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, तब आपका बन जाएगा होल नंबर। मतलब मैंने 1 2 3 4 5 6 ये सारे नेचुरल नंबर तो ले ही लिए, एक एक्स्ट्रा जीरो और ले लिया, तो अब ये जो नंबर्स बने हैं ये हैं होल नंबर्स। ठीक है, इनको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आप ऐसे एक और लाइन खींचना चाहते हो तो खींच लो, हालांकि होल नंबर का इतना बहुत यूज़ है नहीं। ठीक है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है नेचुरल नंबर ही। बस डिफरेंस क्या है, ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट क्या कर रहा है, वो है एक डिजिट मात्र, वो है जीरो। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मतलब इनिशियली स्टार्टिंग 1 से हो रही है, बट यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग 0 से हो रही है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ तो इस टाइप से फिल कर सकता हूँ नंबर्स। ठीक ठीक, तो आप ध्यान से देख सकते हो कि एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है। तो अगर आप इसको मतलब इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर नंबर्स फिलअप किए हुए हैं, यहाँ पे फिलअप किए हुए हैं 1 से, जो सीधा डिनोट कर रहा है कि ये नेचुरल नंबर शो कर रहा है। और यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्टिंग करी है, तो ये सीधा दिखा रहा है कि यहाँ पे होल नंबर भरे हुए हैं, और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर भरे हुए हैं। तो अब आप मुझे ध्यान से देख के बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, कौन सा नंबर देखने में बड़ा लग रहा है, नेचुरल नंबर बड़ा है कि होल नंबर बड़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जाहिर सी बात है कि होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा है। ठीक है, होल नंबर जो है आपका वो नेचुरल नंबर से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से हो रही है, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो भी आ रहा है, मतलब होल नंबर में एक डिजिट ज़्यादा है, इसलिए होल नंबर इज ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और तीसरे नंबर की बात करते हैं, जिसका नाम है इंटीजर। सो थर्ड नंबर इज इंटीजर्स। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, भागेंगे नहीं, क्योंकि पहला लेक्चर और पहला चैप्टर है, तो यहाँ पे भागने का मतलब है कि फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आराम से पढ़ लो, नंबर्स को देख लो कि हाँ ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको नंबर सिस्टम में इंटरेस्ट भी बढ़ जाए। ठीक है, आपको नंबर से नहीं पता है क्या है, तो आगे जो मैं कुछ चीज़ें वर्ड्स यूज़ करूँगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ में नहीं आएगा। तो अब आते हैं इंटीजर्स पे। अब इसका जो सिंबल होता है, इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। ठीक, अभी मैं कुछ देर में बताता हूँ कि ये जेड कहाँ से आया है, बट अभी आप बस इतना समझ लो कि हाँ इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, और इंटीजर्स को जेड से। अब इंटीजर्स में ऐसा क्या खास बात है, आओ ये भी देख लेते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा, मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा कि कौन कहाँ से आ रहा है, मैं प्रेजेंट जो बुक्स में है वो भी आपको बताऊंगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें नॉलेज मैं देता ही रहूँगा, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। और जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ने जाओगे तो आपको पक्का बोरिंग फील नहीं होगा, आराम से बुक पढ़िएगा, बुक का हर एक लाइन आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अच्छे से लेक्चर्स देखिए। अब इंटीजर्स में देखिए, इंटीजर्स में मैं 3 चीज़ लिख रहा हूँ, और इन 3 पॉइंट्स में मैं पूरे इंटीजर्स को डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, इन्हीं 3 पॉइंट्स में मैं पूरे इंटीजर सेट को डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब मैं पूरे इस इंटीजर्स नंबर को डिफाइन कर दूंगा। पहला कि ऑल नेचुरल नंबर्स आ जाएं। होल नंबर में भी हम सभी नेचुरल नंबर्स ले ही रहे थे, तो इंटीजर्स में भी आप सभी नेचुरल नंबर ले लीजिए। तो ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब मैंने सभी नेचुरल नंबर्स ले लिए। ठीक, जीरो भी ले लिया। ठीक, जैसे ही मैंने सभी नेचुरल नंबर्स लिए और जीरो लिए, मतलब मैंने पूरा पूरा होल नंबर ही ले लिया, यही बोल सकते थे आप। पर ठीक है, मैं 3 पॉइंट्स में लिख रहा हूँ कि मैंने सभी नेचुरल नंबर्स ले लिए, जीरो ले लिए और नेगेटिव ले लिया। ठीक है, नेगेटिव ले लिया नेचुरल नंबर्स का, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो जो मैंने नेचुरल नंबर्स लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप सो ऑन एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, उनके नेगेटिव्स भी ले लिए। मतलब 1 का -1 ले लिया, 2 का -2 ले लिया, 3 का -3 ले लिया, एंड सो ऑन। ठीक है,
और जीरो भी लिया है, ठीक है। अगर मतलब -1 ले लिया, मैं लिख देता हूँ, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिया, -5 ले लिया, एंड सो ऑन। तो अगर ये वाले नंबर्स आपके प्लस इनफाइनाइट पे जाते हैं तो ये वाले नंबर्स कहाँ पे जाएंगे? माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो हर नंबर के आगे प्लस लगा हुआ है। अगर पॉजिटिव नंबर्स है तो उसके सामने हम प्लस नहीं लगाते हैं जनरली दिखाने के लिए, बट यहाँ पे प्लस लगा हुआ है क्योंकि सारे पॉजिटिव्स में है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस इनफाइनाइट, इसलिए इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो नंबर्स हैं वो प्लस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको बेसिकली आप बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर्स। अगर आप इनको नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहे हो तो आप इसको पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो इंटीजर्स में ये तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी? पॉजिटिव नेचुरल नंबर सभी आएंगे, यानी 1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। नेगेटिव नेचुरल नंबर भी सभी आएंगे, मतलब -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, और जीरो भी आएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। अगर मैं इसको नंबर लाइन में दिखाऊं तो इंटीजर्स आपके ऐसे दिखेंगे, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, बीच में जीरो रहेगा जहाँ से स्टार्टिंग होगी, और अब यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए आपके पास? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। और इधर क्या आएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो गए आपके? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक, ये हो गए नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और ये आपके बीच में आ गया जीरो। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा जो सिंपली 1 से लेकर इनफाइनाइट तक था, फिर हमने होल नंबर देखा जिसमें जीरो एक्स्ट्रा आ गया, तो होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा था क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा जीरो आ रहा है। अब हम इंटीजर्स देख रहे हैं, तो इंटीजर तो उन दोनों से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो बस इतना ही आ रहा था 1 से लेकर इनफाइनाइट, होल नंबर में 0 से इनफाइनाइट। अब ये एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं इंटीजर्स में, तो इंटीजर अब उन दोनों नंबर से भी बड़ा है, ठीक है। इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर से भी बड़ा है, होल नंबर से भी बड़ा है, ठीक। अब जहां पे मैं इसको बोला हूं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सारे नंबर्स इंटीजर्स के अंदर ही आ रहे हैं। तो और ये वाले नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। और ये सारे नंबर्स भी इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पे खास बात जो ध्यान देने वाली है वो ये, उसको आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा कि जो जीरो है, ठीक है, जीरो जो यहाँ बीच में जीरो है, इज नाइदर पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक। तो जीरो को ना तो आप पॉजिटिव में गिनेंगे ना ही नेगेटिव है, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा नोट था। हाँ, तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो इंटीजर्स है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये जो जेड है, ठीक है, ये जेड एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, जेड एक ग्रीक वर्ड से आया है, जेड एक ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक। ग्रीक मतलब ग्रीस से, ग्रीस एक जगह है, कंट्री है, तो वहाँ का एक जेड लेटर है, जो ये जेड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, और वो ग्रीक वर्ड है जालेन, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड है जालेन, ठीक है। इसको हम ऐसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं जालेन, आपको जैसा प्रोनाउंशिएट करना है करिए, बट इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं जालेन। और इसका मीनिंग होता है मीनिंग टू काउंट, ठीक, सिंपल मीनिंग होता है टू काउंट। तो काउंट करिए, तो इंटीजर्स को भी तो हम काउंट ही कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 0। हम नेगेटिव नंबर्स भी काउंट कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो काउंट कर रहे हैं, और मैंने आपको बता भी दिया है कि आप 2 कदम जा सकते हो, 3 कदम जा सकते हो, तो पीछे भी आ सकते हो, तो आप नेगेटिव वाले पे पहुंच जाओगे, ठीक है।
अगर जैसे आपने 5 कदम आगे चला, 2 कदम पीछे आ, तो अभी आप पॉजिटिव वाले पे ही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स में नंबर्स को फील करिए, तभी आपको मजा आएगा, वरना लिटरली बोरिंग लगेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब ये जो सिंबल्स मैंने लिखे थे आपको एन, तो ये जो एन सिंबल है जो मैंने नेचुरल नंबर के लिए लिखा था, इसको सबसे पहले यूज किया था एक मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था रिचर्ड डेडकाइंड। तो रिचर्ड डेडकाइंड ने पहली बार इसको 1888 में यूज किया था फॉर नेचुरल नंबर, ठीक ठीक। तो नेचुरल नंबर का जो ये सिंबल है वो रिचर्ड डेडकाइंड ने 1888 में फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक। और इंटीजर्स के लिए भी इन्होंने ही यूज किया था, ठीक है। तो इंटीजर्स के लिए भी जो सिंबल जेड है वो इन्होंने ही यूज किया था, ठीक है। और अभी आगे और जो नंबर्स आएंगे तो उनके सिंबल भी जनरली लगभग सभी सिंबल इन्होंने ही पहली बार नंबर्स के लिए यूज किए हैं। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा कि एक मैथमेटिशियन थे, रिचर्ड डेडकाइंड। तो हम लोगों ने तीन नंबर्स के बारे में पढ़ा। पहला नेचुरल नंबर, हालांकि सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोगों ने करी डिजिट से, फिर हमारे नंबर्स, फिर हमने थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में बताया, फिर मैंने नेचुरल नंबर बताया, फिर मैंने होल नंबर बताया, अभी मैंने इंटीजर्स बताए। तो इंटीजर्स में भी मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद जीरो बताया। अब चौथा नंबर आता है रेशनल नंबर, ठीक है, जो आपका सिलेबस में है, ठीक है। जो आपका ये चैप्टर है वहाँ पे रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लास 8th में आप पढ़ के आ चुके हैं रेशनल नंबर, इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना है। और हम लोग इस बार बहुत डिटेल में रेशनल नंबर के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपने रेशनल नंबर क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जो है आपका ये क्लास 8th में है, क्लास 9th में नहीं है, ठीक है। लेकिन क्लास 9th में इंट्रोडक्शन है, एक्सरसाइज 1 जो है वो रेशनल नंबर पे ही बेस्ड है, तो हमें रेशनल नंबर भी आना चाहिए। तो मैं रेशनल नंबर दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कि रेशनल नंबर में आपने क्या पढ़ा था। रेशनल नंबर का जो सिंबल है वो है क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको जो है क्यू से डिनोट करते हैं। तो अभी एक हमें नया सिंबल देखने को मिल रहा है, वो है रेशनल नंबर का, जिसको क्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। अभी आगे बताऊंगा कि क्यू से डिनोट क्यों कर रहे हैं, पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर। तो ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसा नंबर जिसको आप P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे ये जो P और Q हैं ये इंटीजर्स होंगे, ठीक। इंटीजर्स मतलब ये वाले नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स मतलब ये वाले नंबर्स, ये तो इंटीजर्स होते हैं। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है P और Q, P एंड Q, ठीक है। मैंने क्या बोला कि P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर्स होंगे, और जो Q होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों मतलब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये वाला इंटीजर्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी P यानी ऊपर वाला जीरो होगा चलेगा, बट नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे वाला जीरो होगा तो फिर डिवाइड नहीं हो पाएगा और डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नंबर नॉट डिफाइन में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे इस टाइप के नंबर 1/2, 2/3, 3/2, 5/7, ऊपर जीरो हो सकता है 0/1, ठीक, 1/1, 2, 2/2, ठीक है, 2/1। ये सारे नंबर्स आपके नेगेटिव भी ले सकते हैं, -2/3, -11/9, -21/3, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपके क्या आएंगे, रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, ठीक है। ये सारे आपके रेशनल नंबर के अंदर आएंगे, ये सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली ये हैं भी क्या, ठीक है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके फ्रैक्शंस भी हैं। अगर आप थोड़ा सा और से ध्यान देखें तो ये आपको फ्रैक्शन टाइप के भी लग रहे हैं। ये हाँ, ये 1/2 फ्रैक्शन है, ये 2/3 फ्रैक्शन है, ये 3/2 फ्रैक्शन है, ये -A1/9 फ्रैक्शन है, ये -2/3 फ्रैक्शन है। तो ये कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स फ्रैक्शन की तरह भी हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन भी आपके रेशनल नंबर ही होते हैं।
तो ये हो गया रेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम लिख भी रहे हैं। नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए ऐसा नंबर जहाँ पे पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, जो अगला नंबर आता है वो आता है इर्रेशनल नंबर। सो नेक्स्ट नंबर आता है बच्चों इर्रेशनल नंबर का। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर को हम लोग सिंबल के अगर फॉर्म में लिखें तो इसको क्यू ऊपर ऐसे सी लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्यू लिखा और ऊपर सी लगा दिया, मतलब अब इसके लिए अब अलग से कहाँ ही हम एक सिंबल ढूंढने जाए, तो इसके लिए हमने क्यू लिखा था, बस ऊपर सी लगा दिया। या सिंपली आप बोल सकते हो, अभी मैं रियल नंबर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, इसको हम आर माइनस क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आर क्या होता है, रियल नंबर होता है। बस रियल नंबर में इरेशनल नंबर के बाद बता दूंगा। और इरेशनल नंबर पे आपके पास क्लास 9th में इसी चैप्टर में एक्सरसाइज भी है, और मेरे ख्याल से 1.2 जो एक्सरसाइज है वो इरेशनल नंबर पर ही है। तो अभी इरेशनल नंबर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही। ठीक है, वहाँ पे हम बहुत सारे इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और नंबर लाइन में बनाना भी देखेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में दिखाएं। क्योंकि अभी आप नंबर लाइन पे अगर आप देखो ध्यान से, तो अभी आप नंबर लाइन पे क्या कर रहे हो, अभी आप नंबर लाइन पे 1 दिखा सकते हो, 2 दिखा सकते हो, 3 दिखा सकते हो, 4 दिखा सकते हो, या माइनस वाले नंबर दिखा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई और नंबर दिखाइए, जैसे यही वाला नंबर देखो, 1/2 दिखाओ। 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, 1/2 मतलब आधा। तो आप किसी का भी ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 0 और 1, तो 0 और 1 का आधा क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो दिस इज 1/2। तो फ्रैक्शन भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब आप रेशनल नंबर भी आप दिखा सकते हो नंबर लाइन पे, समझ रहे हो। तो आप नंबर लाइन पे ऐसे, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है 1/2, ऐसे आप दिखा सकते हो किसी भी रेशनल नंबर को। आप माइनस में दिखाना चाहते थे तो माइनस में दिखा दीजिए, माइनस में 1/2 यहाँ पे आएगा। अगर मैं कहूँ आप 2/3 दिखाइए, तो 2/3 आपका यहाँ 1 और 2 के बीच में आएगा। अभी हम प्रॉपरली बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा और कैसे हम रेशनल नंबर को दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो 5वां नंबर्स होता है आपका इरेशनल नंबर का। तो 5वां नंबर जो आपका इरेशनल नंबर है वो ये ऐसा नंबर होता है, तो रेशनल नंबर क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इस टाइप से जो नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होगा, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए। ठीक है, जिसको हम इस फॉर्म में ना लिख पाए, इस फॉर्म में, वो आपके होंगे इरेशनल नंबर। जैसे √2, अभी लेक्चर नंबर 2 या 3 में इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा एक लेक्चर इरेशनल नंबर पे जाएगा। ठीक है, पूरा एक लेक्चर आपका इरेशनल नंबर पे रहेगा, तो आप चिंता मत करिए। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, या इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं रूट। ये जो ऐसे है इसको कहते हैं रूट। ठीक, या पाई, पाई आपने सुना होगा, पाई, ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। या जैसे मान लीजिए इस टाइप का नंबर है 1.1002310115 और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा नंबर है जो यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी आ जा रहा है, अपने आप अल्टरनेटली कुछ भी आ जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो आपके आएंगे इरेशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर जो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपके आएंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब लास्ट नंबर होता है एक और, रियल नंबर। हालांकि रियल नंबर हम 10th में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं। तो अगला नंबर है, कितने नंबर्स हो गए हमारे पास हो गए 5। तो 6 नंबर है रियल नंबर। 6 है आपके पास रियल नंबर्स।
इसको इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो ये तो बहुत आसान है कि आर से स्टार्टिंग भी हो रही है, तो आर से इसको डिनोट भी करते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? सभी रेशनल नंबर को मिला दीजिए, ठीक है, सभी रेशनल नंबर को मिला दीजिए इररेशनल नंबर के साथ। मतलब रेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इररेशनल नंबर्स, इन दोनों का जो सम आएगा वो रियल नंबर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी रेशनल नंबर ले लो और सभी इररेशनल नंबर ले लो, वो आपके बना देंगे कंप्लीटली रियल नंबर। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या था? नेचुरल नंबर था। उसके बाद इंटीजर उससे बड़ा था, इंटीजर से बड़ा आया रेशनल नंबर, ठीक है, और रेशनल नंबर से भी बड़ा आया क्या? रियल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारे पास हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। ठीक, तो ये थी हमारी हायरार्की की सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर, फिर हालांकि यहाँ पे होल नंबर भी आता है, तो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अलग अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं घुसेड़ा, ठीक है, बीच में। लेकिन ये होता है आपके पास में कि सबसे छोटा जो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर, फिर यहाँ पे रियल नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया आपके पास? रियल नंबर, ठीक है। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा नंबर अगर मैथमेटिक्स में है आपके लेवल पे, क्लास 9th के लेवल पे, वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर इज द बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो आपके बुक में भी दे रखे हैं। तो एक एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है, एक एक्सरसाइज दे रखी है कुछ इस टाइप की। उसमें लिखा है कि आर, क्वेश्चन पूछा गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। जो नीचे मैं अभी स्टेटमेंट लिखूंगा क्या वो सही है? तो उस वहां आपके बुक में लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि एवरी, ये आप खुद से सोल्व करिए जब आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं। तो फिर अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो आप खुद से सोल्व करिएगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बताओ क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? ठीक, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो बहुत आसान सवाल है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है। वैसे तो इसका आंसर है नो, ठीक है, नो, ठीक है, इसका आंसर क्या है? नो, इट इज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो कैसे? होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और चलते जाएंगे प्लस इन्फिनिट तक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और चलते जाएंगे प्लस इन्फिनिट तक। ये कह रहा है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर है। अरे नहीं, होल नंबर में एक 0 भी आता है, तो 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है, 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपकी बुक में कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर्स। हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यस, हर एक इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। जैसे कोई भी इंटीजर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 0, तो 0 रेशनल नंबर भी होता है। कैसे? क्योंकि मैं 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0/1। तो 0/1 क्या हो गया, या 0 क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर भी हो गया, ठीक है, 0 आपका हो गया रेशनल नंबर। ऐसे ही मैं कोई भी इंटीजर लूंगा, जैसे मैंने लिया -1 तो -1/1, ठीक है, -2 तो -2/1, तो ये रेशनल नंबर में भी चले जाएंगे। ऐसे ही पॉजिटिव नंबर के साथ भी होगा, ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी होगा, और ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर के साथ भी होगा कि आप नीचे 1 लगा दोगे और वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर से बड़ा है रेशनल नंबर, तो इंटीजर आपका रेशनल नंबर में आता है, ठीक है। ये जो मैंने ऐसे लगाया है इसका मतलब ये भी है कि
रेशनल नंबर जो है रियल नंबर के अंदर है, और इंटीजर आपका रेशनल नंबर के अंदर है, और नेचुरल नंबर आपका इंटीजर के अंदर है। ठीक है, तो ये लगाने का मकसद यही हुआ कि नेचुरल नंबर आपका इंटीजर के अंदर है, इंटीजर आपका रेशनल नंबर के अंदर है, और रेशनल नंबर आपका रियल नंबर के अंदर है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। इंटीजर हमारा रेशनल नंबर के अंदर है, तो हर एक इंटीजर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, और तीसरी स्टेटमेंट ये लिखी थी जो इसका जस्ट उल्टा ही है कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो तीसरी स्टेटमेंट लिखी थी कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, बट ये फॉल्स हो जाएगा। हर रेशनल नंबर इंटीजर कैसे हो सकता है, रेशनल नंबर तो इंटीजर से बड़ा है। ठीक है, तो सारे के सारे रेशनल नंबर इसमें नहीं जा सकते। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2/3, तो 2/3 रेशनल नंबर तो है। ठीक है, 2/3 रेशनल नंबर तो है, पर 2/3 क्या इंटीजर है? नहीं, 2/3 इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो यही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। यहाँ कहीं 2/3 दिख रहा है? नहीं, इसलिए 2/3 क्या है हमारा, इंटीजर नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर है। इसलिए ये वाली जो तीसरी स्टेटमेंट आपके बुक में लिखी थी, ये भी फॉल्स हो गई। ठीक, ऐसे ही एक और एक्सरसाइज दे रखी थी, मेरे ख्याल से आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है, और वो एक्सरसाइज ये थी, सेकंड एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन हमारे बुक में है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? इज 0 अ रेशनल नंबर, बताइए। और इसी का आगे लिखा हुआ है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q, where P, Q are integers, and Q does not equal to 0। ठीक, तो ये सवाल है, तो बहुत आसान सा सवाल है। 0 क्या है? 0 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, तो दिस इज इम्प्लाइज कि 0 रेशनल नंबर भी होगा, क्योंकि इंटीजर जो है रेशनल नंबर के अंदर ही है। तो 0 अगर इंटीजर है तो 0 रेशनल नंबर भी होगा, तो 0 इज रेशनल नंबर। तो 0 रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। क्या मैं इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं 0 को क्या 0/1 नहीं लिख सकता? ठीक है, 0/1 लिख सकता हूँ, तो 0 यानी इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं 0 को 0/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी P/Q के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे Q की वैल्यू 1 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही होता है, नीचे वाला Q होता है, तो Q 1 है, जो कि 0 बराबर नहीं है, तो 0 आपका रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर था, तो हम यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे बच्चों, जहाँ पे हम बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट की। और बेसिकली अब हमारा कॉन्सेप्ट ये होगा, और हमारा जो फोकस भी रहेगा बस इतने पे ही रहेगा कि रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ आप देख लो कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे मतलब इस लेक्चर के बाद हमारा जो फोकस रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तक ही रहेगा। हम ज़्यादातर फोकस करेंगे रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। जैसे मैंने आपको कोई 2 रेशनल नंबर दे दिए, 1/2 या 2/3, ठीक है, या कोई भी नॉर्मल दे दिया, जैसे 2 भी रेशनल नंबर है और 3 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 2 कैसे रेशनल नंबर है कि मैं 2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 कैसे है कि 3/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 2 और 3 भी रेशनल नंबर होते हैं। तो आप मुझको बताओ कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। ठीक, या 2 और 3 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। तो अब ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ने हैं कि अगर 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, या इतने रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ये हमारा अब अगले क्लास में होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे और डिटेल में बात करेंगे। आज बस मुझे नंबर्स के बारे में बताना था, तो नंबर्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। और जिसने कॉपी पेन के साथ चीज़ें कुछ लिखी हैं उसको और भी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो
क्योंकि लिखने में भी मज़ा आता है, तो साथ साथ में आप लिखा भी करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर की भी, ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ में मिलजुल के पढ़ेंगे और अच्छे से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। आराम से चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। क्लास 9 का सबसे ये चैप्टर अगर कोई है तो अभी फिलहाल तो ये वही है, ठीक है। चैप्टर 2 में जैसा पहुँचेंगे तो चैप्टर 2 को भी मैं आसान बना दूंगा, तो वो भी आपको आसान लगने लगेगा। तो अब अगर आप देखो, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, मतलब मैंने लगभग एक्सरसाइज 1.1 टच कर लिया है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 में कुछ और क्वेश्चन बच रहे होंगे, और वो क्वेश्चन वही वाले होंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में आप रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए, तो वही वाले क्वेश्चन बच रहे होंगे। तो मैंने लगभग 1.1 एक्सरसाइज टच कर दी है। तो अब जब आप बुक रीड करने जाओगे तो आपको बुक में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो आपको समझ में आएगा। तो अब आपका काम ये है कि आप जाके पहले बुक रीड करना शुरू करिए, ठीक है। तो क्या आपको बुक रीडिंग करनी आनी चाहिए, और बुक रीडिंग करने की हैबिट बनाइए, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी मदद करेंगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो ये है पहला लेक्चर। तो जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स बना सकता है, और जिसको अब यहाँ से क्वेश्चंस लगाने हैं तो क्वेश्चंस आपके बुक में भी हैं, कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, वो एग्जांपल्स को भी ट्राई करेगा। और अब आने वाले सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स की। तो मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए।